So we have been talking about evolution of knowledge. So we were looking at हमारा ओवरऑल टॉपिक जो चल रहा है वो ह्यूमन एवोल्यूशन है बाय एंड लार्ज, सोसाइटल एवोल्यूशन ह्यूमंस का. उसमें हम इन पर्टिकुलर नॉलेज को देख रहे थे, कैसे नॉलेज वक्त के साथ रंग बदलती रही. वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर फॉर्म्स ऑफ साइंस, जिसको हमने बोला कि आज की पैराडाइम में हम उसको मैजिक बोलेंगे. फिर हमने देखा कि हाउ मैजिक gave way to religion, and then we also talked about how from religion we went into science, and we ended with this line from the text: this process of secularization of knowledge in the European society took several hundred years. 200 साल 300 साल लगे सेक्युलराइजेशन ऑफ नॉलेज को. सेक्युलराइजेशन ऑफ नॉलेज इन्होंने बड़े आराम से बात कहती कि मतलब ये जो फेनोमेना हमने पढ़ा ये बड़ा सिंपल है, इसका नाम सेक्युलराइजेशन है. सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन लास्ट 400 ईयर्स इज सेक्युलराइजेशन. सिंगल मोस्ट वन पॉइंट यही है. सारा डिस्कशन अगर करना है हमको तो इसी पे करना है. अगर हम सेक्युलराइजेशन पे किसी हतमी राय पे फाइनली पहुंच जाए ना, इज़ इट गुड फॉर अस और बैड फॉर अस, ऑल द क्राइसिस एट लीस्ट इन द मुस्लिम सोसाइटी वुड एंड. We don't have a good answer to this question. At least that's what I think. Good answer का मतलब ये नहीं हुआ कि our philosophers have not been able to come up with an answer. The books contain answers. Not a good answer means we haven't been able to build consensus over it. मतलब जो हमारा खेमा बैठा हुआ है कहीं पे, उसमें लोग हैं जिनके पास इसके आंसर्स हैं, लेकिन जब बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद अब अपना केस प्रेजेंट करना है, देयर इज़ नो वन पोजीशन दैट कैन बी हेल्ड. एंड आई थिंक दिस इज़ एट द कोर ऑफ द क्राइसिस, सेक्युलराइजेशन. पूरा वर्ल्ड लेवल में जो फ्रॉम ए मुस्लिम्स परस्पेक्टिव और फ्रॉम ए कंजर्वेटिव परस्पेक्टिव और फ्रॉम ए ट्रेडिशनलिस्ट परस्पेक्टिव, इफ देयर इज़ वन इशू दैट इज़ एन इशू दैट इज़ सेक्युलराइजेशन, एंड दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड ये जो ये सेक्युलराइजेशन का मसला है ना, ये बुक्स में अपेयर होता है, जैसे इस किताब में भी आपने देखा कि अपेयर हुआ, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती है. एक, इसकी सिग्निफिकेंस बयान नहीं की जाती है. दूसरा, इट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इन कंपैरिजन टू आवर अदर वैल्यूज़. जैसे फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक मुस्लिम कॉलेज में, से फॉर एग्जांपल मदीना यूनिवर्सिटी में, या फिर पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में, ढाका में, इंडोनेशिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, वहाँ पे जब इसको पढ़ाया जाएगा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा. सेक्युलराइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं. उनको नहीं बताया जाएगा कि ये हमारा जो अभी तक का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मुस्लिम्स का, ये उसके फेवर में है, ये उसके ख़िलाफ़ है. इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट लेंस, इसको उसके पैरेलल में खड़े करके बताना कि ये कहाँ पे उस जैसा ही है, कहाँ उससे बेहतर है, कहाँ उससे ख़राब है, कहाँ उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है. ये तमाम चीज़ें नहीं होती क्लासरूम में. एंड देन माशाल्लाह हमारे बच्चे भी, वो जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको एनालिसिस का तो कोई यही नहीं होता. कुछ दिन पहले कोई कह रहा था ये किताब बड़ी इजी है समझने के लिए. एंड वन ऑफ द थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड कि ऑफन टाइम्स द टेक्स्ट्स दैट आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, दे आर द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड टेक्स्ट्स. सबसे बुरी इंटरप्रिटेशंस. फ्रेडरिक नीचे ईजी टू अंडरस्टैंड अपेरेंटली, गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम. ठीक, so easy to understand, but turns out not so much. Existentialism, so easy to understand, but turns out not so much. This book, we spent one lecture on one paragraph a few days back. That was the depth of that paragraph. So same is here. ये otherwise एक लाइन में इन्होंने बोल दिया कि इस प्रोसेस को, जिसको सेक्युलराइजेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, इस चीज़ को 200 साल लगे. लेकिन ये जो प्रोसेस है ना सेक्युलराइजेशन, ये इन इट सेल्फ इज समथिंग दैट वी कैन एक्सप्लोर फॉर लाइक डेज ऑल टुगेदर और मंथ्स ऑल टुगेदर. होता क्या है सेक्युलराइजेशन? व्हाट इज़ इट? इंसान को आज़ाद करना, पहले मज़हब से, फिर मेटाफिज़िक्स से. मैं पर्सनली इसमें एक और स्टेज डालता हूँ, पहले कल्चर से, फिर मज़हब से, और फिर मेटाफिज़िक्स से. और इंसान को आज़ाद करने का मतलब क्या हुआ कि किस चीज़ को आज़ाद करना है? पहले उसकी अक्ल को, फिर उसकी लैंग्वेज को, इससे आज़ाद करना है.
कि उस पर गिरफ्त किसी चीज़ की ना हो. What can you think? You can think anything. Just do it. Be like anything. Whatever you want. I am what I think I am. I am a man trapped in a woman's body. तो ये तमाम चीज़ें. I decide what I am. I can think. My thinking has no limit. There are beyond boundaries. We are beyond boundaries. So deliverance of man first from religious and then from metaphysical control. अब मेटाफिजिक्स आप देखिए ना, फिलॉसफी में क्या हुआ टुवर्ड्स द एंड यही हुआ कि मेटाफिजिक्स क्या है, बकवास है, गार्बेज. लैंग्वेज का मसला था, ये लैंग्वेज का मसला मैंने हल कर दिया, अब ये मेटाफिजिक्स इज ऑल रबिश, नॉनसेंस है ये. नॉनसेंस इज अ टेक्निकल टर्म हियर, इट्स नॉनसेंस. एंड मेटाफिजिक्स जस्ट कुड नॉट, मतलब वो जिंदा ही नहीं हो पाई कांट के बाद, क्योंकि कांट के बाद कांट ने उसको जिंदा गाड़ दिया ज़मीन में कि हाँ ठीक है, जो है नॉमिना है, नहीं जान सकते, दफ़ा करो, जान ही नहीं सकते. और कांट इज़ अ ग्रेट फिलोसोफर. नो वन डिस्प्यूट्स कांट ऐसे ही मजाक में. व्हेन यू डिस्प्यूट कांट यू हैव टू नो कि आपको अच्छी पोजीशन लानी पड़ेगी. नाउ कांट ने उसको ज़मीन में गाड़ा, फिर ये एग्जिस्टेंशलिस्ट आ गए, और फिर आगे ये एनालिटिक फिलोसफर्स, उसने उस पर कंक्रीटिंग कर दी. तो मेटाफिजिक्स पर बाहर गर्दन नहीं निकाल पाई, नथिंग एट ऑल. और रिलीजियस कंट्रोल तो जा ही चुका था, और रिलीजियस कंट्रोल से इंसान को आज़ाद करना. ये बातें ज़्यादा मेटाफिजिकल है जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त. इसका फिजिकल रंग क्या होगा, फिजिकली ये ज़मीन पे कैसे होगा, मतलब ऐसा क्या कोई टैटू लगा है मेरे माथे पे जिस पे लिखा है रिलीजियस, उसको उठा के हटा दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता. इसका मतलब हुआ लूजनिंग ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम रिलीजियस एंड क्वाज़ी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग. हमारा जो दुनिया का देखने का नज़रिया ना, जो चश्मा हमने पहना होता है, वो चश्मे पे लिखा होता है अल्लाह, और जब हम दुनिया को देखते हैं, हम अल्लाह ताला के जो उन्होंने कहा है तो उस नज़रिए से देखते हैं. कोई पहनता है, उसका चश्मा होता है हिंदू, तो वो देखता है दुनिया को उस प्रिज्म से. सो देयर इज सर्टन ऑ इन द नेचर दैट ही सीज व्हेन ही सीज इट. ही सीज एन एक्ट ऑफ गॉड इन एन एक्ट. सो दिस इज फ्रीइंग यू फ्रॉम दैट अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस या क्वाज़ी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग. Dispelling of all closed worldviews, breaking of supernatural myths, breaking of sacred symbols. क्या है इसमें सेक्रेड? कुछ भी तो नहीं है, पानी है कुएं का, आपने इसको जमजम बना दिया. क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है. दिस एटीट्यूड कि इसको ज़रा टेस्ट करो लैब में टेस्ट किया, इसमें भी वही है, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक ऑक्सीजन का. इम्प्योरिटीज़ हैं जो बाकी जगह पानी में मिलती है, इसमें भी है. तो दिस इज़ कॉल्ड सेक्रेड सिंबल्स को उनकी वो सेक्रेडनेस हटाना. दिस इज सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस. इट टेक्स शेप इन द फॉर्म ऑफ डिफेटलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. फेट हम क्या कहते हैं? फेट हम कहते हैं ना, सुना होगा कि नसीब में जिसके जो लिखा था, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता. तो ये न थी हमारी किस्मत, जो ही बोलोगे उसी वक्त पीछे से पड़ेगा सर पे एक, क्या ये न थी मेरी किस्मत. कोई किस्मत नहीं होता. देयर इज नो फेट. दैट मीन्स डिफेटलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिफेटलाइज हो गई चीज़ें, दैट मीन्स तुम इस दुनिया में फेंके गए हो और तुम्हें खुद इस चीज़ को के साथ डील करना है. यू हैव मेट एन एक्सीडेंट व्हेन यू वर बॉर्न एंड यू हैव बीन थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड. ये पूरा एग्जिस्टेंशियल फ़लसफ़ा है जिसने गिरफ्त में ले लिया वेस्ट को. पूरा एग्जिस्टेंशियल फ़लसफ़ा है कि यू आर थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, यू योरसेल्फ हैव टू क्रिएट योर ओन मीनिंग. हम मिले थे, क्या नाम है उनका, सात्र से, बहुत बड़ी हस्ती. डिफेटलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. यू हैव बीन थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, यू हैव बीन लेफ्ट अलोन एंड यू हैव, यही कहा था फ्रेडरिक नीचे ने, यू हैव किल्ड द गॉड्स व्हिच गिव यू मीनिंग. इट्स टू बिग अ क्राइम यू हैव कमिटेड. अब नहीं पता हमको क्या करेंगे. वी वुड हैव टू क्रिएट आवर ओन गॉड्स नाउ. And what happens then? You have no one to blame for your fortune or your furies. What else is secularization? It is man turning his attention away from hereafter to here, from the coming world to this time. अभी यहीं पे साडा हक इथे रख, इधर अभी. बात का नहीं पता मुझे, कल करे तो आज कर, आज करे सो आप.
और ये जो सेकुलराइजेशन की प्रोसेस है, इसमें महज पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, ये इनएविटेबली कल्चरल ही होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें ये जो बात हमने कही ना कि ये महज पॉलिटिकल या सोशल नहीं होता, ये नेसेसरीली कल्चरल होता है, इसमें भी बड़ा फंडा है इस बात में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बात आप समझ गए तो मुझे ज़्यादा आज के बाद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहता रहता हूँ मैं, मतलब मैं 2-3 साल से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कहता क्या रहता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि कल्चर इज़ द सेंट्रल थिंग, मज़हब नहीं है सेंट्रल थिंग, कल्चर असली पे मसला है, मज़हब नहीं, कुछ और नहीं। और ये नई बात है एटलीस्ट फॉर मुस्लिम से। ये क्यों अनन्या, ये क्या नई बात बोल रहा है कि कल्चर? आज तक हम गलत समझ रहे थे कि आज तक मज़हब करे जा रहे थे, ये अचानक से आ गया कल्चर वाला। बात कहने की ये है, secularization encompasses not only political and social aspects, inevitably cultural, कि ये इनएविटेबल है कि कल्चरल एस्पेक्ट आ ही जाएगा। दैट ओनली टेल्स अस द लिंक बिटवीन पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। कोई भी बात वैक्यूम में, हवा में लटकी हुई नहीं होती है। जैसे बड़ों की इज्जत किया करो, अब क्या करेंगे इसको हवा में कहीं पे लटका के रखे, बड़ों की इज्जत किया करो, ये क्या होता है? व्हाट डज इट इवन मीन टू से? इट मीन्स टू से जो आपका नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल है, जो आपकी नॉर्म्स हैं, नॉर्म से ही आता है नॉर्मल, तो जो आपके यहाँ नॉर्म है उसमें बड़ों की इज्जत की जाती है इन एक्ट। ये एक्ट के बारे में बात हो रहा है जिसको हमने लिंग्विस्टिकली कुछ सिंबल्स में डाला है। इट्स एन एक्ट दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके, इट्स एन एक्ट दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब इसको हवा में लटका के रखना है कहीं पे, इट्स एन एक्ट नहीं, इसको करना है इस एक्ट को। इस एक्ट को आप कैसे करेंगे? इसके कुछ तो तरीके बताए गए होंगे। जब 4 लोग खाना खा रहे हैं, हाथ साफ करना है। हाथ साफ करने के लिए सामने पहुंच गई जो भी बर्तन होगा, तशनड़ आ गई सामने। अब कौन हाथ साफ करेगा पहले? जो सबसे बड़ा है। ये जो हवा में लटकी हुई है ना बात, बड़े की इज्जत करो, ये वो जिंदा रहती है वो बात इस एक्ट में। अदरवाइज वो बात हवा में लटके, उसको दफ़ा करो, कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। इसीलिए कुरान इन इटसेल्फ वुड मीन नथिंग टू मुस्लिम्स। अल्लाह ताला डायरेक्टली आसमान से एक किताब आ जाती, जैसे मेटीराइट्स आते हैं वैसे वो ज़मीन पे आ जाती। इनफैक्ट सब लोग उसको मौजज़ा समझते, लेकिन हर किताब के साथ पैगंबर आया। इसीलिए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ही वॉज अ वॉकिंग कुरान। हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं टेक्स्ट में, कुरान शरीफ में, एंड देन वी लुक एट द प्रॉफिट, हाउ डिड ही डू इट? अगर इफ़ वी हैड टू किल नॉन मुस्लिम्स वेर एवर वी फाइंड देम, व्हाई डिडंट द प्रॉफिट डू इट? सो वी लुक एट हिज लाइफ, दैट व्हाट कुड इट हैव मेंट टू हिम। सो inevitably everything gets translated into your culture. You have been asked to beautify yourself. कैसे ब्यूटीफाई करेंगे? मतलब लिख लिया ब्यूटीफाई सुबह से शाम तक 1000 बार आपने बोल दिया तो हो गया ब्यूटिफिकेशन। एक तस्बीह आपने ले लिया, आप सुबह से शाम तक करते रहते ब्यूटीफाई तो हो गया ब्यूटिफिकेशन। नहीं हुआ ना। यू एक्ट ब्यूटिफुली, यू वेयर ब्यूटिफुल क्लोथ, ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस, यू कीप योर बियर्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, हेयर ब्यूटिफुल वे, जो भी द हिंदूज वुड से 16 श्रृंगार, तो यू वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो दैट्स व्हाट यू कॉल ब्यूटिफिकेशन, राइट? ये सफाई आधा ईमान है। अब इसको क्या करें? हवा में लटका के रखें कहीं पे, सफाई आधा ईमान। You do it practically. So inevitably everything translates into culture. And what if we translate entire दीन हमने कल्चर में ट्रांसलेट कर दिया? और अब अगर कल्चर की हम मौत ला रहे हैं, हम किसकी मौत है इनडायरेक्टली ला रहे हैं? हम मौत ला रहे हैं उसकी जिस पे वो बेस्ड है वो कल्चर। हर एक कल्चर किसी बेसिक रूट से स्टेम आउट होता है। एंड दीज सेमेटिक कल्चर्स दे आर रूटेड इन बुक्स। हम अहले किताब है इसी वजह से, पीपल ऑफ बुक। सो सेक्युलराइजेशन एनकम्पासेस नॉट ओनली पॉलिटिकल। ये सिर्फ महज इतना नहीं है कि हमारा पॉलिटिक्स होगा सेक्युलराइज्ड या हमारी 4 किताबें होंगी सेक्युलराइज्ड। नो, ये हवा में लटका नहीं रहता है। ये ट्रांसलेट होता है एक्ट में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ साफ कौन कर रहा है पहले। ये इस पे असर डालता है फाइनली। फॉर इट डिनोट्स द डिसअपियरेंस ऑफ रिलीजियस डिटर्मिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या करता है ये जो ये सेक्युलराइजेशन है, ये कल्चरल इंटीग्रेशन के जो मामलात है उन्हीं को ख़त्म कर देता है। आप और मैं एक किस मामले में है, हाउ आर यू एंड मी वन, यू कैन गिव वेरिड आंसर टू इट। से फॉर एग्जाम्पल यू आर ए कश्मीरी, यू वुड टेल मी कि हमारे ये दीज आर द प्लेसेस वेयर वी मीट। हम तुझ खाने जाते हैं शाम को, कोई नहीं निकलता सुबह 10 बजे तुझ खाने कश्मीर में, शाम को ही जाएंगे साहब। सो वी मीट एट ए तुझ शॉप, ठीक। हम नून चाय पीते हैं 4 बजे, आपके घर में भी चल रही होगी, मेरे घर में भी चल रही होगी। ब्रेकफास्ट में हम नून चाय पीते हैं, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी होगा। आप कुपवारा में है, आप भी लवास खाओगे, आप कपरन में है लवास खाओगे, कोकरनाग में लवास खाओगे, श्रीनगर में लवास खाओगे। ये हैं सिंबल्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। हम ईद के दिन ईदगाह के बाहर मिलेंगे, फिर ईदगाह में जाएंगे। हम प्रेफरेबली कमीज़ यथे जाना ना, कमीज़ हजार खान ड्रेस, हम प्रेफरेबली वो पहनेंगे और हम वो इत्र लगाएंगे थोड़ी थोड़ी। दैट यूनाइट्स अस। अदरवाइज हर एक एक्ट में हम डिफरेंट होते हैं। आपका खाना मैं तो नहीं खा रहा, आप खा रहे। योर हस्बैंड योर वाइफ इज़ योर्स, नॉट माइन। योर चिल्ड्रन योर पेरेंट्स आर योर्स, नॉट माइन। योर हाउस योर प्रॉपर्टी इज़ योर्स, नॉट माइन। देन हाउ आर यू एंड मी वन? दीज आर आवर पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन। इट्स लाइक एक 2 पैरेलल हाईवेज जो फिर 500 मीटर 1000 मीटर के बाद 2 किलोमीटर के बाद एक जगह टच करते हैं, फिर वापस डाइवर्स होते हैं, फिर टच करते हैं। अब ईद का चांद दिख गया, आपके घर में भी अगले दिन ईद बनेगी, मेरे में भी, ठीक। तो ये बन गए इंस्टीट्यूशंस जो कल्चरली हमको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये जो सिंबल्स हैं ये अभी भी रहेंगे, लेकिन एक रिलीजियसली डिटरमेंट नहीं होगी। ये जो मैंने मिसालें दी ये रिलीजियसली डिटरमेंट थी। अब क्या होगा? अब होगा से 13 नवंबर इज इंडिपेंडेंस डे, सेक्युलराइज्ड, या फिर कोई और डेट होगा। 8 अक्टूबर इज फादर्स डे, 12 फरवरी इज टीचर्स डे, 16 जुलाई इज सम एल्स डे, वैलेंटाइंस डे। तो अब हम कल्चरली कैसे इंटीग्रेट होंगे? वही वो हाईवे पे आप अपना खाना, आपकी अपनी बीवी, आपके अपने बच्चे, आपके अपने हस्बैंड, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, एंड देन 14 फरवरी हम सबका एक। अब हम जवान मूवी का प्रीमियर सेलिब्रेट करेंगे, अब हम इंडिया पाकिस्तान मैच सेलिब्रेट करेंगे एक साथ, ठीक। दिस इज कॉल्ड डीकंसेक्रेशन ऑफ कल्चर, डिसैक्रलाइजेशन ऑफ कल्चर। उसकी जो सेक्रेडनेस है उसको रिमूव कर रही। क्रिकेट मैच पे सेक्रेडनेस नहीं है, हला इसने कैसे बोल दिया इंडिया पाकिस्तान मैच चाँद क्या गो, कोई नहीं ऐसा कर रहा। अगर ईद पे करेंगे तो दैट वुड हैपन। यू सी डी सेक्युलराइजेशन और सेक्युलराइजेशन का डायरेक्ट लिंक इसके साथ। सो इट इम्प्लाइज ए हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑलमोस्ट सर्टनली इरिवर्सिबल, फिर इसे वापस नहीं जाया जा सकता, जिसमें सोसाइटी और कल्चर आर डिलीवर्ड फ्रॉम ट्यूटिलेज टू रिलीजियस कंट्रोल। ये नहीं सरे तस्लीम खामा मजहब के सामने, ना 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 ना, ये अब इसको आज़ाद किया जाता है फ्रॉम क्लोज्ड मेटाफिजिकल व्यूज़। हार्वी कॉक्स बहुत बड़ी हस्ती है। सेक्युलर सिटी इनकी किताब मैंने रेकमेंड की है इससे पहले भी, सेक्युलराइजेशन को समझने के लिए। ब्यूटीफुल टेक्स्ट, वंडरफुल टेक्स्ट, अच्छे से लिखा गया। मैंने नहीं पढ़ा है पूरा, मैंने इसके लेकिन कुछ चैप्टर्स पढ़े और दे वर मेस्मराइजिंग। इसमें कहते हैं ये जो आज का इंसान है ना, उसके लिए लाइफ इज़ ए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ, इट्स नॉट अनफैथमेबल मिस्ट्री। हमारे लिए अनफैथमेबल मिस्ट्री होती थी कुछ एक चीज़ें, अब नहीं है। दैट इज सेक्युलराइजेशन। ही इज़ बिजी डीलिंग विद द रियलिटी ऑफ लाइफ। He is so much busy that there can be no concern for the next, क्योंकि there is no next. In this way the world has been de-fatalized. Life is now the task and responsibility of man alone. You. ये कल्चर में ट्रांसलेट कैसे होगा? यही बात कैसे होगा ये ट्रांसलेट? ये जो ये कह रहे हैं ना कि उसको आज़ाद कर दिया, लाइफ उसके लिए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, ये ट्रांसलेट कैसे होगा कल्चर में? ये आपको प्योर प्रोग्रेशन दिखेगा। एक ज़माने पे लिखता था शायर
इश्क पे जोर नहीं है या ऐसी आतिश गालिब, लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या मुझे याद नहीं है। फिर शायर क्या कहता था कि नहीं, इस पे जोर थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दैट मीन्स अभी भी उसकी वैल्यू, सेक्रेटनेस को रिकग्नाइज कर रहा है शायर, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको भी बता रहा है कि ना 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 भाई ना, चली ना, आपको भी करना है। फिर क्या कहता शायर उसके बाद वाला कहता, ऊंची ऊंची दीवारों, ऊंची ऊंची इस दुनिया की रस्में, ऊंची ऊंची दीवारों जैसी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। इसी प्रोग्रेशन। फिर आता है अगला शायर, वो क्या कहता है? वो कहता है, क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए, सच बोले तो तू नियम कानून बताए, तेरा सच तू ही रख, रिवाजों से समाजों से क्यों बांटे मुझे इस तरह, ये इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर, है ना। फिर वो यही कहता है, साडा हक है थे रख। फिर क्या होता है उसके बाद अगला शायर कहता है, डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे चुपके, मिल जरा, देखेंगे इंग्लिश फिल्में, होंगे लव सीन जिसमें। खैर, ये उसका कल्चरल एस्पेक्ट होता है। इट्स अ लिबरेटिंग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन इज हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म। हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म बड़ी टर्म, बड़ी डिस्कशंस में यूज़ करोगे तो लगोगे पढ़े लिखे हो। हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म ये क्या होता है? हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म मतलब कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी हिस्टोरिकल ट्रूथ को जज करने का, तो ख़त्म अब जजमेंट ऑफ हिस्ट्री भी, जिसने जो किया जैसे किया वही था। तो इनके हिसाब से हिस्ट्री खुद में एक प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ही है तब। अब ये जो ये सेक्युलराइजेशन है, इसके इंटीग्रल 3 हिस्से हैं जिनमें हमको फिर ये दिखता है। डिसएन्चांटमेंट ऑफ नेचर, डिसेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिकॉन्सेक्रेशन ऑफ वैल्यूज़। डिसएन्चांटमेंट ऑफ नेचर ये टर्म प्रॉपर सोशल जस्टिस की किताबों में मिलती भी है। मैक्स वेबर बहुत बड़ी हस्ती है, इन्होंने भी इस टर्म को यूज़ किया है। ये क्या होता है डिसएन्चांटमेंट ऑफ नेचर? नेचर को उसकी रिलीजियस ओवरटोन से आज़ाद करना। हमसे कहते हैं अल्लाह ताला कि देखते नहीं हो तुम कि कैसे ये सन उठता है, कैसे फिर ये डूबता है, ये पंछी सुर में गाते हैं, नदी बौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो कोई दिलरुबा। ये क्या है? ये जैसे हो कोई दिलरुबा, दिस इज, ये एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर रहा है नेचर को, ये डिवाइनाइज कर रहा है नेचर को, इट्स मेकिंग इट डिवाइन इन सम वे, कि देयर इज सम डिवाइन टच इन इट। द हिंदूज वुड से भारत माता, ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्री, इट्स अ लैंड देयर, बट दे आर ट्राइंग टू एंथ्रोपोमॉर्फाइज इट। अब इस केस में दे आर ट्राइंग टू गॉडिफाई इट, डीफाई इट। तो अदरवाइज ये जो ये सुपर नेचुरल ओवरटोन्स ऑफ नेचर है, ये हर जगह आपको मिलेगी, मुस्लिम्स के यहाँ भी आपको मिलेगी, बड़े आराम से मिलेगी। जैसे यही कि इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स आर साइंस फॉर बिलीवर्स। कौन सा साइन है इसमें? केड़ा साइन है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, या तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, या तो देन देयर इज़ वन और फ्रंटल रेनफॉल होता है। इसमें क्या है साइंस? कोई साइन है नहीं इसमें। बादल आते हैं, कंडेंसेशन होता है, नीचे पानी गिरता है, ख़त्म, वाटर साइकिल। ठीक, दिस इज फ्रीइंग नेचर फ्रॉम इट्स रिलीजियस ओवरटोन्स, एंड दिस इन्वॉल्व्स द डिस्पेलिंग ऑफ एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, गॉड्स, मैजिक फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड। इसको खुदा से अलग कर देना, मैन को इससे अलग कर देना, ताकि वो फिर से नेचर को किसी डिवाइन एंटिटी की तरह ना देखे। अब वो नेचर को डिवाइन एंटिटी की तरह नहीं देखेगा, इसका नेचुरल रिजल्ट क्या होगा? What is not sacred is profane. उस पर you can act the way you want on it. So he is going to make use of it the way he feels, and this he calls with the fancy name development. इसको डेवलपमेंट कहता है। Desacralization of politics क्या हुआ? पॉलिटिक्स जो जैसे फॉर एग्जाम्पल खलीफा और प्राइम मिनिस्टर में क्या फ़र्क होगी? खलीफा और प्राइम मिनिस्टर में पहले साइकोलॉजिकल फ़र्क है सबसे बड़ा।
चाहे फिर आप उसको वैसे ही वोटिंग से इलेक्ट क्यों ना करें, खलीफा का रिलीजियस ओवरटोन है. ही बिकम्स काइंड ऑफ ए जिले इलाही, ही बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड काइंड ऑफ थिंग, इवन इफ ही इज फुल फ्लेजेड इलेक्टेड लाइक एनी अदर ये प्राइम मिनिस्टर. So this is called sacral legitimation of political power. Divine rights of kings हुआ करता था. तो desacralization of politics मतलब politics is just like any other, ये एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशंस में वो खुदाबंदी को हटा देना, यहाँ से भी खुदाबंदी को हटा देना, खुदा को हटा देना यहाँ से. और deconsecration of values, इसका मतलब हुआ रेंडरिंग ट्रांजिएंट एंड रिलेटिव ऑल कल्चरल क्रिएशन. जो भी कल्चरल क्रिएशंस हैं जिसमें मज़हब भी आता है, मज़हब भी कल्चरल क्रिएशन ही है, उसको भी क्या मानना, ट्रांजिएंट. ये उस वक्त था, ऐसे चल रहा था, अच्छा उनकी सोसाइटी में ऐसे चलता है, गुड फॉर देम, नो एब्सोल्यूट ट्रुथ्स. सो नन ऑफ दीज व्यूज कैन हैव अल्टीमेट एंड फाइनल सिग्निफिकेंस, नॉट इवन आवर वे राइट नाउ. That means secularization would be anti-secularism as well, because they consider secularism as an end. No, there is no end to it. I define my future. It's open to change. Man is free to change. Man is free to create. We are creators. We killed the God. Now we are खालिक. हम अब मखलूक नहीं है, हम अब खालिक है. हमारी मखलूक है artificial intelligence. We are small gods, demigods, and we walk on this planet, and God says do not walk with arrogance on this planet. And thus human life, both in science and in social science, becomes an evolutionary process. हम एमीबा से तो नहीं, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से बनते ह्यूमन बन गए. सोसाइटी भी ऐसे ही इवॉल्व होती है. This in nutshell is secularization of knowledge. Is it good or bad? We are not talking about that right now. क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, हम ये वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि ये होता क्या है इसको समझें, which is often missed in all of these discussions. और मैंने कोशिश की कि we don't miss it. हम इसको अडॉप्ट करते हैं, हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में अडॉप्ट करते हैं. जैसे ये गाना है, डैड मम्मी है नहीं घर पे, ये हमारी जनरेशन का गाना है. हमारी जनरेशन की सबसे मशहूर हस्तियों में से किसी ने इसको पिक्चराइज किया है ऑन बिग स्क्रीन, लार्जर देन लाइफ स्क्रीन पे. शी इज़ प्रोबेबली मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स. उनकी बड़ी इज्जत है. वो अगर श्रीनगर आएंगी, कराची जाएंगी, तो पूरा ट्रैफिक जैम्स हो पूरे शहरों में, इतने लोग आएंगे उनको देखने के लिए. तो वी हैव अडॉप्टेड दीज वैल्यूज़. मुझे ज़माने पुकना हमदम तो इतने क्या को नहीं याद, मुझे ये गाना लेकिन याद है. सो वी हैव अडॉप्टेड दीज वैल्यूज़ इन वन फॉर्म और अनदर. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वी आर नॉट सेइंग इफ दिस इज़ गुड और बैड. अभी हम ये नहीं कह रहे कि शुड वी टेल आवर चिल्ड्रन कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, और शुड वी टेल देम नो देयर आर सर्टन रूल्स यू हैव टू ओबे बाय. वी आर नॉट सेइंग दैट. वी आर नॉट सेइंग वेदर वी कैन अलाउ आवर चिल्ड्रन टू डू डांसिंग एंड Bollywood, etc., or we should not. None of these. We are just understanding the phenomena right now. What is it that's happening? Now, when all of this thing took place, ये तमाम चीज़ें हो गई, इसका एक नेचुरल आउटकम था. साइंसेस खुद को डाइवर्सिफाई करने लगी. आज हम देखते हैं ना, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, ये तमाम इसी डिवीजन ऑफ नॉलेज का असर है. ये कैसे हुआ? ये भी इसका डायरेक्ट लिंक है सेकुलराइजेशन के साथ. हमारा वर्ल्ड व्यू कॉस्मोलॉजिकल है. वी सी यूनिवर्स एज ए होल रिप्रेजेंटिंग वन डिवाइन विल. ऐसा ही है ना हमारा व्यू, कि ऐसा आपका व्यू. जैसे फॉर एग्जांपल सुनने वालों में से जो मुस्लिम है, आपको ऐसा लगता है कि जो हम मतलब 3000 लाइट ईयर्स अवे कोई प्लैनेट दिखता है, उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है. आप तो ऐसे नहीं सोचते. आप कहते होंगे कि मुझे ऐसा पर्पज़ नहीं पता, बट डेफिनेटली कोई पर्पज़ होगा, बिकॉज गॉड सेज इन कुरान दैट आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट पर्पज़. तो अल्लाह ताला की खुदाबंदी इन सब चीज़ों में होगी. वट एवर होगा मुझे नहीं पता, मेरे पास इल्म नहीं, वही में बयान नहीं, तो क्या कैसे बोलूँ. लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इसका मकसद है सारे इल्म का जो हमारे सामने है. लेकिन जब ये वर्ल्ड व्यू होगा, सो एवरीथिंग वुड स्टेम फ्रॉम इट.
इसी चीज़ से निकलेगी हर एक भी। तो आपकी सोशियोलॉजी भी इसी के साथ। तो जब आप कोई इकोनॉमिक्स का लॉ डिस्कवर करते हैं तो आप खुदा का कोई कानून डिस्कवर कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला का कोई कानून। आप केमिस्ट्री में भी ऐसा ही करते हैं, आप फिज़िक्स में भी ऐसा करते हैं, आप हर एक चीज़ में ऐसा ही करते हैं, ठीक। सो एवरीथिंग काइंड ऑफ लिंक्स टू वन, उसी को बोलेंगे कुल्लिया। सॉरी बना ना, कुल आख एक बन गया, इसी को कहते हैं तौहीद, यूनिफाइंग एवरीथिंग। तो यूनिवर्सिटी उसी को कहेंगे, कुल को बोलेंगे यूनिवर्स। दैट्स वेयर द वर्ड यूनिवर्सिटी कम्स फ्रॉम। यूनिवर्सिटी हैज़ टू बी एक कुलिया की तरह, जहाँ पे हर एक चीज़ इज़ लिंक टू दैट वन बैतुल हिकमा, ठीक, एक उस एक सेंटर के साथ एवरीथिंग इज़ बाउंड। लेकिन मॉडर्न यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दैट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिटी ऑन फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स। हर एक डिसिप्लिन, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशोलॉजी हो, उसने अज्यूम कर रखा है कि उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट मैटर स्टडी करना है। लेकिन मेडिवल्स के पास ऐसा नहीं था, उनके लिए सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता सेपरेट। एक ह्यूमन की रियलिटी को नहीं डिवाइड किया जा सकता इनटू मॉनेटरी एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल, अलग अलग हो ही नहीं सकता। ये एक है तो ये अलग अलग हो नहीं सकते। लेकिन ये किया हुआ, as knowledge advanced in depth and stock, it was observed that the scope of discipline could not be demarcated on the basis of subject matter। वक्त के साथ ही पता चल गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस वक्त का एरा है जिसमें आप जी रहे हैं, जिस वक्त अब पता चल रहा है कि ये जो हमने स्पेशलाइजेशन का किया ये सही नहीं है। कि एक तहरीक चली थी वेस्ट में जनरल एजुकेशन की कि स्पेशलाइजेशन बहुत फ़ायदा नहीं देता, इट क्रिएट्स ग्रेट डेप्थ इन नॉलेज बट ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करता, इट इज़ नॉट एबल टू क्रिएट ग्रेट ह्यूमंस। तो इस वक्त आप इसीलिए देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नए डिपार्टमेंट्स आर कमिंग अप, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के डिपार्टमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। तो वक्त के साथ यही पता चल गया कि सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज, सोशोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है दे स्टडी वट एवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज स्टडीज़ इज़, इनके सेंटर में इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल को हम फ्रैगमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो दोपहर में इकोनॉमिस्ट होता है और शाम में पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उसकी हकीकत जो ज़िंदगी की है वो डिटरमिन करता है उसकी इकोनॉमिक्स, और उसकी इकोनॉमिक्स डिटरमिन करती है कोई और चीज़, ऐसे चलता रहता है। सो फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू a soldier died in World War, but from a sociological point of view a woman was widowed, from a psychological point of view a child was fatherless। तो ये एक को लिया है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, इस फेनोमेना को स्टडी ही नहीं किया जा सकता। So these fields are merely different because they adopt different conceptual approaches, otherwise they are studying the same thing, the individual। इसी वजह से ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ इस वक्त अब उनके बारे में बात थ्रू आउट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हो रही है। और भी कुछ एक साइंसेस है जो डेवलप हुए प्योरली बिकॉज ऑफ द नीड फॉर दोज साइंसेस। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शंस है बिज़नेस की, अब बिज़नेस ही बढ़ गया, बिज़नेस इतना बढ़ गया कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स याद रखना इज़ इम्पॉसिबल, और ट्रांजैक्शन के टाइप्स इतने हो गए कि ऐसे एक जगह पैसा रखना भी नहीं रह गया पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेचते हैं साबुन, सिर्फ और सिर्फ साबुन बेचते हैं। आपने दिन में दुकान में जब आप दाखिल हुए सुबह, आपका जो जिसमें आप पैसे रखते हैं वो ज़ीरो है, उसमें नथिंग, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। शाम में जब आप निकले 1 लाख है, 1 लाख रुपए। तो यू कैन बी सर्टन कि ये 1 लाख रुपए आया कहाँ से, ये आया साबुन बेचकर। लेकिन अब वो भी डाइवर्सिफाइड है, यू सेल 100 and थाउजेंड थिंग्स एंड देन साइमल्टेनियसली डाइवर्सिफाई भी हो रखा है बहुत सारा, कि खर्चा एक ही नहीं है, मतलब बिजली का बिल है, उसका बिल है, इसका बिल है, इस सारे को ट्रैक करना अब पॉसिबल नहीं है। तो देयर कम्स इन समथिंग कॉल्ड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी आ गया, अब आपको टैक्स रिटर्न्स देने हैं, टैक्स रिटर्न वाला आ गया आपके पास, आप उसको बोलते 4 दिन बाद आना, क्यों? क्योंकि आपके पास है नहीं डिटेल्स। ऐसे नहीं ना चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसी वक्त देनी पड़ेंगी उसको डिटेल्स कि खर्चा कितना हुआ है, इनकम कितनी हुई है। आपको फैसला लेना है कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा।
तो ये सारा अकाउंटेंसी पे डिटरमाइन इसको करेगा जब आपके पास थॉरो एनालिसिस होगी। तो फिर अकाउंटेंसी भी ऐसे धीरे धीरे डेवलप होने लगी। सिंगल बुक से डबल एंट्री, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री पे पहुंच गया और खुद में एक अपना फील्ड बन गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हाईली पेड। तो ऐसे सर्टन टाइम्स फील्ड्स डेवलप आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ थिन एयर। तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही। और कभी कभार डिस्कवरीज ऑल्सो हैपन बाई चांस, कि बस ऐसे ही हो गया। एंड ऑफन टाइम्स दे हैपन बिकॉज ऑफ ए नेसेसिटी इन द सोसाइटी। हम उस चीज़ के पीछे, जैसे कोविड की वैक्सीन, सेरेंडिपिटी नहीं थी, वो ऐसे ही नहीं मिला हमको। कोविड के वैक्सीन के लिए द माइंड्स हैड टू पुट, एनर्जी हैड टू बी पुट, मनी हैड टू बी पुट। ये तमाम चीज़ें मिल के दे वर फाइटिंग फॉर ए गोल एंड दे फाउंड आंसर्स टू इट, दे फाउंड ए वैक्सीन फॉर इट। सो all these diversifications have given rise to professional groups of vested groups जो फिर से they pose major problems to the integration of knowledge, क्योंकि अब ये सब separated है। अगर हम से फॉर एग्जांपल क्लोनिंग, बायोटेक अब डेवलप कर रहा है, अगर बायोटेक को अपनी आज़ादी दे तो वो क्यों ना करे कुछ भी। जैसे डिज़ाइनर बेबीज़, वी कैन क्रिएट डिज़ाइनर बेबीज़ राइट नाउ। डिज़ाइनर बेबीज़ का मतलब क्या हुआ? डिज़ाइनर बेबीज़ का मतलब हुआ कि आप अपनी पसंद पे बोले उनको कि मुझे इसमें ऐसी नाक चाहिए, ऐसे कान चाहिए, ऐसे आँख चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसे। तो जीन्स ऐसा किया जा सकता है एंड यू कैन हैव ए डिज़ाइनर बेबी। सरोगेसी, ये तमाम चीज़ें, तो बायोटेक इस चीज़ को कर सकते हैं। क्लोनिंग, आप अपना क्लोन बना सकते हैं। यू वांट टू हैव ट्विन्स, यू कैन हैव ट्विन्स, क्योंकि आप उस क्लोन को ये क्लोन करोगे उसकी और फिर वो पैदा होगा। लेकिन ये एथिक्स को देखना है ना, इसकी एथिकल कंसिडरेशंस, एथिक्स को देखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो सिर्फ बायोटेक का अच्छा चाहता है, वो क्यों इसके साथ वुड पुट अप? सो देयर आर वेस्टेड इंटरेस्टेड थ्रू आउट एंड ऑल ऑफ देम वो अपना लॉबिंग एट्सेट्रा करते रहते हैं। इसकी वजह से आपको भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास तमाम उलूम हो, एटलीस्ट एथिक्स का इल्म तो हो ही, चाहे आप फिर साइंटिस्ट हैं, आप कोई भी हैं, जर्नलिस्ट है। एथिक्स का इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और एथिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम होल कल्चरल आइडेंटिटी। दैट काइंड ऑफ सम्स अप आवर डिस्कशन ऑफ दिस एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन अपकमिंग सेशंस। वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबली रेनेसांस एट्सेट्रा, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे इमर्ज हुई। फॉर नाउ जो हमारे पिछले सेशंस हुए, ऑलमोस्ट 5 ऑफ देम, what did we understand in all of these 5 sessions? We started with our discussion कि human beings ही क्यों, why not cats and dogs and pigs and donkeys? वो क्यों नहीं इतना आगे बढ़ पाए, हम ही क्यों? हमने उसके कुछ बायोलॉजिकल रीजंस देखे एंड देन सर्टन अदर रीजंस देखे। हमने सिंपली बायोलॉजिकल रीजंस में देखा क्रेनियल कैपेसिटी, हमारा दिमाग का फिजिकल साइज धीरे धीरे बढ़ गया। और फिर हमने देखा जब लैंग्वेज डेवलप हुई, फिर इल्म ने लीनियर पाथ नहीं लिया, इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई इल्म ने। और फिर हमने क्या बात की? हमने बात की कि साइमल्टेनियसली टूल मेकिंग एबिलिटी हमारी बनती रही, धीरे धीरे हमारे टूल्स सोफिस्टिकेट हो गए, हमको ब्रॉन्ज मिला, लोहा मिला, इन चीज़ों ने हमको और सोफिस्टिकेट कर दिया। अब हम एक जगह सेटल हो सकते थे, रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ला सकते थे। आयरन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइट वॉर्स, क्लियर फॉरेस्ट्स एट्सेट्रा। And now the era of empires came up, and when you have a settled community, specialization took place. People started to develop their कसब जिसको कहते हैं स्किल, फॉरेन ट्रेड शुरू होने लगा, ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स डेवलप हुए, अर्बन सेटलमेंट्स बनने लगी, और दिस मीन्स एक कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। धीरे धीरे नॉलेज भी स्ट्रेटिफाई होने लगी, एक ग्रुप प्रीस्टली क्लास बनने लगा जिसने इस पूरे इल्म को अपने हाथों में रखा और उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की। धीरे धीरे राइटिंग डेवलप हुई, इसके साथ साथ मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर आल्सो डेवलप्ड। ये मटेरियल एस्पेक्ट्स ही हैं, साथ साथ आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आल्सो डेवलप्ड। आप लोग अगर रेपोजिटरी में सोशियोलॉजी वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसमें वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स। व्हाट इज़ कल्चर में ये मटेरियल एस्पेक्ट क्या होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट क्या होता है। वन ऑफ द थिंग्स आवर यंग फेल जो ना, ये कल्चर करते भी रहते हैं। इंटरनेशनल मदर टंग डे आएगा तो सब लोग पीछे पड़ जाएंगे कि सेव योर मदर टंग। कोई नहीं सेव कर सकता मदर टंग को, भूल जाओ। सिमिलरली ये सेव नमदा, सेव गब्बा, सेव ऑल ऑफ दीज
ऐसे नहीं सेव होता, मजाक में बोल दिया आपने, ट्वीट कर दिया तो हो गया सेव. These things are deeply rooted in sociological realities and historical realities. We need to understand them. Only then they can be saved, if at all they need to be saved. तो for that do follow that. उसका एक सेशन है उसमें डायमेंशंस ऑफ कल्चर, जिसमें ये डिस्कस्ड है डिटेल में. यहाँ पे तो एक लाइन में आप देखें ना, ये एक लाइन होती है और आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, जबकि ये एक एक लाइन पे अगर हम एनालिसिस करें एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है. तो साइमल्टेनियसली वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी. हम अब नेचर के साथ अडेप्ट ही नहीं, उसको कंट्रोल भी करने लगे. इससे पहले हमको सिर्फ अडेप्ट करना पड़ता था. एंड पार्ट ऑफ आवर क्राइसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ कि ये एडेप्टेशन और कंट्रोल में बैलेंस कहाँ पे लाए, कहाँ तक हमको अडेप्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमको नेचर को कंट्रोल में लाना चाहिए. And that's why one of the top hot topics of our generation is sustainable development, जो इसी चीज़ को एड्रेस करती है. इस सारे के पैरेलली इल्म भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहा है. हम पहले जो हमारा साइंस था उसको आज हम मैजिकल कहेंगे. हम लाइक प्रोड्यूसर्स लाइक वाला फंडा यूज़ करते थे. मैजिक को करने के बाद जब कभी रिजल्ट नहीं आता था, उसके लिए क्या इन्वेंट हुआ, रिलीजन. ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का व्यू है. ज़रूरी नहीं, मुसलमान इसको ऐसे नहीं देखते, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आर आस्किंग टफ क्वेश्चंस फॉर विच यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स. ये सिंपली ऐसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि माई वे और हाई वे. वी हैव टू प्रेजेंट गुड आंसर्स टू इट, विच आई सेड कि इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन. हम अभी नहीं कर रहे, हम अभी उनका व्यू देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं. तो ये एवोल्यूशन हो गया और फिर रिलीजन के बाद साइंस के साथ तजाद डेवलप हुआ. मैजिक वॉज थ्रोन इनटू कहीं अब छुप के एसोटेरिक नॉलेज बन गया है, जो छुप के हो रहा है कहीं पे. तो वो अभी भी हो रहा है. वैसे ही रिलीजन और साइंस का अब ये दोनों थे प्लेयर्स, और इसमें रिलीजन एंड साइंस आर फाइटिंग फॉर दैट डोमिनेंस इवन राइट नाउ. एंड इट सीम्स दैट इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड साइंस हैज़ वन इट, बट एटलीस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड अभी नहीं है ऐसा. रिलीजन इज स्टिल पुटिंग अप ए फाइट. और इस पेरिनियल क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ये जो है, व्हाट हैज़ इट डेवलप्ड, it led to in a process called secularization of knowledge, which we discussed today. And secularization of knowledge ये वक्त के साथ end up किस पे हुआ, ये end up हुआ division of knowledge into different branches. But now we are again coming to that position जहाँ पे we might have to do interdisciplinary studies. We will end this session on this note. If you have anything to ask, please do that.